हेलो, इन क्लास 10 से हिंदी क्षितिज की क्लास में मैं बीके राय LPM आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम माता का आंचल पाठ के बारे में जानेंगे, जो आपकी कृतिका का पहला पाठ होगा। इस माता का आंचल पाठ के लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। शिवपूजन सहाय जी ने जो अपना हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास लिखा था, जिसका नाम था देहाती दुनिया, उसी देहाती दुनिया का ये एक अंश है माता का आंचल। ये चैप्टर ग्राम्य जीवन की एक सच्ची झांकी प्रस्तुत करता है। ग्राम्य जीवन की एक सच्ची झांकी प्रस्तुत करता है। इसके केंद्र में एक बालक है, भोलानाथ, जो लेखक के बचपन का नाम है। वैसे तो बचपन में उनका मूल नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पिता बड़े ही दुलार में अपने बालक तारकेश्वर नाथ को भोलानाथ कहकर पुकारते थे। बालक भोलानाथ बचपन से ही अपने पिता के संग अपना ज्यादा समय व्यतीत किया करता था। केवल माता से उसका जो अनुराग था वो केवल दूध पीने तक ही सीमित था। अर्थात अपने माता के संग जो उसका समय बीतता था वो केवल दूध पीने के लिए ही बीतता था, अन्यथा वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने पिता के संग बिताता था। पिता के संग सोता था, पिता के संग ही उठता था और पिता के संग ही रहता था। पिता बालक भोलानाथ को संग में हमेशा रखते थे। धार्मिक विचारों के उसके पिता जब सुबह उठते थे तो अपने संग ही अपने बच्चे भोला को भी उठाते थे, साथ ही स्नान कराते, अपने खुद स्नान करते और स्नान करने के बाद धार्मिक विचारों के भोलानाथ के पिता जब पूजा पाठ करने बैठते थे तो अपने साथ अपने बच्चे को भी बिठा लिया करते थे। जब वो रामायण का पूजा पाठ करते थे तो बच्चा, जैसा कि स्वभावता आप सब जानते हैं कि बच्चे शरारती और चंचल किस्म के होते हैं, वहीं पास ही में एक आईना पड़ा होता था, उस आईने में अपना चेहरा देखने लगता था। पिता अपने बच्चे के इस शरारत भरे कार्य को देखकर मुस्कुराते रहते थे। अपने संग ही उसको पूजा पाठ में बैठाने के पीछे जो उसके पिता का उद्देश्य था, मकसद था, वो ये था कि वो अपने बच्चे के अंदर एक सुसंस्कार डाल सके, एक सुंदर संस्कार डाल सके, उसके अंदर एक धार्मिक भावना का विकास कर सके, उसको धार्मिक संस्कारों से जोड़ सके। जैसा कि हर माता पिता का एक सपना होता है कि वो माता पिता अपने बच्चे को एक अच्छा संस्कारित बच्चा बनाना चाहते हैं, उसके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था जोड़ना चाहते हैं। बालक भोलानाथ के पिता भी अपने बच्चे के साथ यही कृत्य करने का प्रयास करते और इसीलिए अपने साथ उठाते थे, साथ ही स्नान कराते थे,
साथ ही पूजा पाठ में उसको अपने साथ बैठा लिया करते थे। और भोलानाथ के पिता की नित्य की क्रिया थी कि रामायण पढ़ लेने के बाद वो प्रभु श्री राम के नाम का 500 छोटे छोटे कागजों पर प्रभु श्री राम का नाम लिखते थे और साथ में आटे की 500 गोलियां भी बनाते थे, बनाई हुई रखे रहते थे और उस आटे की गोलियों के साथ उस कागज की पत्री को, राम नाम लिखी हुई पत्री को चिपका देते थे और नित्य ही उस 500 आटे की गोलियों को साथ में लेकर गंगा किनारे जाते थे। और जब वो गंगा के किनारे जाने लगते थे तो अपने साथ अपने बच्चे भोलानाथ को भी लेकर जाया करते थे। बालक भोलानाथ उनके कंधे पर सवार होता था, उनके कंधे पर सवार होकर के उनके साथ गंगा के किनारे जाया करता था और अपने पिता को मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हुए देखा करता था। खुश होता था, अपना मनोविनोद करता था और साथ में पिता के इस कार्यों को देख करके प्रसन्न होता था। घर लौटते वक्त पिताजी रास्ते में पड़े हुए किसी एक आम के पेड़ के पास उसकी नीची वाली टहनी पर अपने बच्चे को बैठाकर उसे झूला झुलाते थे और उसका मनोरंजन किया करते थे और उसके बाद उसे अपने घर लेकर आया करते थे। जब वो घर पहुंचते थे तो घर पहुंचने के बाद कुछ और मनोविनोद करने के लिए, बालक के संग अपना प्यार जताने के लिए, जैसा कि अमूमन हुआ करता है हर परिवार में बच्चों के साथ कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों को परिवार के लोग खिलाते हैं तो साथ में कभी कोई घोड़ा बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, साथ में बच्चों को अपने पास बिठाता है और अपने शरीर पर बैठाता है और अनेक प्रकार के मनोविनोद का कार्य किया करता है। ठीक वही कार्य भोलानाथ के पिता का हुआ करता था। बालक भोलानाथ के पिता उस बच्चे के साथ बनावटी कुश्ती लड़ते थे। अपने को थका हारा महसूस करके जमीन पर लेट जाते थे और जब वो जमीन पर लेट जाते थे तो बालक भोलानाथ उनके छाती पर चढ़ करके उनकी मूंछों को उखाड़ने लगता था। बालक भोलानाथ के पिता उसके इस मनोविनोद पर खुश होते थे और उसके बाद उसके हाथों को चूम लिया करते थे और साथ में अपना दुलार जताने के लिए बच्चे की खट्टी मीठी चुम्मा भी ले लिया करते थे। और इस प्रकार से अपने बच्चे के साथ उनके पिता अपने स्नेह को बांटा करते थे। खेलने के बाद कुछ देर पिता और बच्चा दोनों आराम करते थे। आराम करने के बाद फिर दोनों जब खाने की बारी आती थी तो साथ खाने चले जाया करते थे। यह नित्य प्रति की उनकी क्रिया थी। भोलानाथ अपने पिता के संग भोजन करने जाता था। पिता उन्हें दूध भात खिलाते थे। बालक भोलानाथ प्रेम से दूध भात खाया करता था। वहीं पास में बैठी मां का जी नहीं मानता है। जैसा कि अमूमन होता है कि मां की ममता अपने आप में निराली होती है। परिवार के लोग कितना भी प्रेम जता दें बच्चों के प्रति, लेकिन मां का दिल नहीं करता है। मां का जी नहीं मानता था। वो कहती भोलानाथ के पिताश्री से कि इतना खाने से मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, उसे मैं खुद खिलाऊंगी। और उसके बाद बच्चे को खिलाने के लिए बैठ जाती थी।
और विभिन्न प्रकार के यत्न करके, विभिन्न प्रकार के प्रयास करके, जैसा कि अमूमन आप देखते होंगे कि परिवार में ऐसा होता है कि नाना का कौरा है, ये मामा का कौरा है, ये इसका कौरा है, ये चिड़िया खा जाएगी, इत्यादि इत्यादि करके बच्चे को लोग खिलाते हैं और बच्चा उसी प्रलोभनों में आकर के खा लिया करता है। ठीक यही प्रयास भोलानाथ की माँ अपने बच्चे के साथ करती थी और उसे अधिक से अधिक खिलाने का प्रयास करती थी और खिलाने के बाद ही संतुष्ट होती थी। जब बच्चा खेलने के लिए बाहर निकलने का प्रयास करता था तो माँ उसके पहले किसी की नजर न लग जाए, मेरे बच्चे को माँ पहले उसकी पहनावा करती थी, उसे वस्त्र पहनाती थी, काजल लगाती थी, सर पर तेल लगती थी, विभिन्न प्रकार के प्रयासों के द्वारा उसकी साज सज्जा करती थी। बच्चा बालक रोने लगता था, वो इन सारे प्रयासों से अलग होना चाहता था, लेकिन माँ हठात बलपूर्वक अपने बच्चे के सर पर पूरा तेल इत्यादि लगा लेने के बाद, उसके बाल को झाड़ लेने के बाद, चोटी गूंथ देने के बाद जब उसे कन्हैया का प्रतिरूप बना लेती थी तभी बच्चे को छोड़ा करती थी और इस प्रयास में वह बच्चा रोता रहता था। रोते रोते वह पिता की गोद में चढ़ जाता था। पिता की गोद में चढ़ने के बाद भी उसकी रुलाई बंद नहीं होती थी, वो सुबकता रहता था। बालक के पिता अपनी माता से उसकी माता से कुछ मीठी झड़प करने के बाद जब बालक को गोद में लिए हुए, सिसकते हुए बालक को गोद में लिए हुए बाहर निकलते थे घर से बाहर, तो अचानक सामने बच्चों का हुजूम दिखलाई पड़ता था। बच्चों, जैसा कि बच्चों का बाल सुलभ स्वभाव होता है कि हमजोलियों को देखने के बाद, हमजोली मित्रों को देखने के बाद, अपने हम उम्र बच्चों को देखने के बाद उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उनकी रुलाई बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वे अपने हमजोली बच्चों के साथ खेलने के लिए व्यग्र हो जाते हैं। उनके मित्र जो आ चुके होते हैं, अभी कुछ क्षण पहले बालक भोलानाथ अपने पिता की गोद में सुबक रहा है, लेकिन जो ही अपने मित्रों को देखता है तो ही पिता की गोद से उतर करके अपने मित्रों के पास पहुंच जाता है खेलने कूदने के लिए। सुबकना बंद हो जाता है। ये बच्चों का स्वभाव होता है। साथ में खेलते हैं, साथ में दौड़ते हैं, कूदते हैं, खुद रूठते हैं, खुद फिर मान जाते हैं, खुद फिर मित्र अपने आप में खेलने लगते हैं। ये बच्चों का बाल सुलभ स्वभाव होता है। और उसी क्रिया में भोलानाथ भी अपने पिता की गोद से उतर करके पहुंच जाता था उन बच्चों के पास और बच्चों के पास जाकर के उनके संग खेलने कूदने लगता था। और इस प्रकार से वो उनके साथ खेलते हुए बड़ा खुश रहता था। और इसके बाद उसकी दैनिक क्रिया शुरू हो जाती थी। अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के नाटक खेलना, गुड्डे गुड़िया की शादी रचाना, विभिन्न प्रकार के खिलवाड़ करना और उनके साथ धमाचौकड़ी करना। ये बच्चे भोलानाथ का नित्य का कार्य हुआ करता था और नित्य उनके साथ वह इसी प्रकार अपने कार्य को अंजाम देता हुआ अपने मित्रों के साथ खेला करता था। तो बच्चों, आज के क्लास में हमने अब तक ये जान लिया कि बालक भोलानाथ का प्रातः का समय कैसे गुजरता था अपने मित्रों से मिलने के पहले। अब कल हम फिर इस पर चर्चा करेंगे कि उसका आगे का समय फिर कैसे व्यतीत होता है। अगले क्लास में
विकल्प क्रमांक